नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदान के विषय में बात करेंगे। हम यह जानेंगे कि इन महान विद्वानों ने कैसे दुनिया को जानने और समझने में हमारी मदद की। तो बने रहिए हमारे साथ। प्राचीन यूनानी महान भूगोलवेत्ता थे। यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने भौगोलिक ज्ञान के विकास पर अमिट छाप छोड़ी है। यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने दुनिया को समझने के हमारे तौर तरीके को एक नया आयाम देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रारंभिक भौगोलिक विचारकों से लेकर हेलेनिस्टिक काल तक इन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के अध्ययन के साथ मानचित्रण और नेविगेशन की तकनीक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आयोनियन दार्शनिकों ने ग्रीक भौगोलिक चिंतन की नींव रखी थी। इसे थेल्स, एनाक्सिमेंडर और एनाक्सिमनीज ने विशेष रूप से पोषित किया था। अक्सर थेल्स को पहला दार्शनिक माना जाता है जिन्होंने पृथ्वी के निर्माण में पानी के महत्व को मूलभूत पदार्थ के रूप में स्वीकार किया और पृथ्वी की संरचना पर चर्चा की नींव रखी। थेल्स के शिष्य एनाक्सिमेंडर को उस समय ज्ञात विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे पहले मानचित्रों को बनाने का श्रेय दिया जाता है। इसमें भूमध्य सागर को केंद्र के रूप में दिखाया गया था। हालांकि एनाक्सिमेंडर का यह मानचित्र अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह मानचित्र गोलाकार पृथ्वी के बारे में व्याप्त तत्कालीन जागरूकता को प्रदर्शित करता है। पाइथागोरस के साथ गोलाकार पृथ्वी की अवधारणा ने और अधिक लोकप्रियता हासिल की। पाइथागोरस ने गणितीय सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी के आकार का अनुमान लगाया। पाइथागोरस और उनके अनुयायियों ने आकाशीय पिंडों और पृथ्वी से उसके संबंध को समझने में योगदान दिया। पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक चिंतन के इस बदलाव ने मानचित्रकला और भौगोलिक ज्ञान की प्रगति का आधार तैयार किया। हेरोडोटस को अक्सर इतिहास का जनक कहा जाता है। एक इतिहासकार रहते हुए उनके कार्यों ने, मुख्य रूप से इतिहास नामक ग्रंथ ने भौगोलिक ज्ञान को कथाओं में सहजता से एकीकृत किया। हेरोडोटस ने पाठकों को उस समय की ज्ञात दुनिया के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान की। हेरोडोटस ने विभिन्न क्षेत्रों की भूमि, लोगों और रीति रिवाजों का वर्णन किया। फारस के युद्धों के उनके वृत्तांत में भौगोलिक तत्व सम्मिलित थे। हेरोडोटस के दृष्टिकोण ने बाद के इतिहासकारों और भूगोलवेत्ताओं को प्रभावित किया और ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में भूगोल के महत्व पर जोर दिया। मिलेटस के हेकाटियस प्राचीन यूनानी भूगोल के एक प्रमुख दार्शनिक और चिंतक थे। वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भूगोलवेत्ता थे। हेकाटियस अपने ग्रंथ गेस्चिच्टे या इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह एक भौगोलिक और ऐतिहासिक संकलन है। हेकाटियस ने तब के ज्ञात विश्व को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया, अफ्रीका में विभाजित किया था और इन विभाजनों के आधार पर ज्ञात विश्व का सबसे पहला मानचित्र का निर्माण किया था। हेकाटियस ने अपने कार्यों से भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप से व्यक्त करने की पद्धति विकसित की जो बाद के भूगोलवेत्ताओं के लिए एक संदर्भ बन गया। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय अरस्तु के उदय का काल था। अरस्तु एक बहुज्ञ दार्शनिक और चिंतक थे। उसकी व्यापक दार्शनिक और वैज्ञानिक गतिविधियों में भौगोलिक ज्ञान अंतर्निहित था। अरस्तु के मौसम विज्ञान में पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं, जलवायु और प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन मिलता है, जिससे भौगोलिक प्रक्रियाओं को समझने में योगदान मिला। अरस्तु यद्यपि भूगोलवेत्ता नहीं थे, फिर भी उनके व्यवस्थित दृष्टिकोण ने बाद के विद्वानों के अध्ययन को प्रभावित किया और प्राकृतिक जगत के अध्ययन के लिए एक व्यवस्थित विधितंत्र तैयार की। हेलेनिस्टिक काल को सिकंदर की विजयगाथाओं और ग्रीक संस्कृति के प्रसार के रूप में चिन्हित किया जाता है। इस काल में भौगोलिक ज्ञान का उत्कर्ष देखा गया। अलेक्जेंड्रिया की पुस्तकालय के मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष एरेटोस्थनीज को पृथ्वी की परिधि को मापने में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए ख्याति प्राप्त है। एरेटोस्थनीज ने विभिन्न स्थानों पर सूर्य की किरणों के कोण का उपयोग करते हुए उल्लेखनीय सटीकता के साथ पृथ्वी के आकार की गणना की। एरेटोस्थनीज का यह प्रयास भौगोलिक अध्ययन में व्यवस्थित अवलोकन और गणितीय तर्क की शक्ति का प्रदर्शन करता है।
एरेटोस्थनीज ने जियोग्राफिया शब्द को भी गढ़ा और मानचित्रों पर समन्वय प्रणालियों के विकास के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अवधारणा प्रस्तुत की। एरेटोस्थनीज के काम ने सैद्धांतिक अनुमानों और अनुभवजन्य ज्ञान के बीच की खाई को पाट दिया। यह एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में भूगोल की परिपक्वता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। स्ट्रैबो हेलेनिस्टिक काल के एक अन्य प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने अपने स्मारकीय कार्य जियोग्राफिका में अपने पूर्ववर्ती भूगोलवेत्ताओं के भौगोलिक ज्ञान को समेकित और विस्तारित किया। 17 पुस्तकों से युक्त स्ट्रैबो की महान रचना जियोग्राफिका में भौतिक भूगोल, मानव विज्ञान और मानचित्रकला सहित अन्य विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। जियोग्राफिका में स्ट्रैबो ने विभिन्न क्षेत्रों के शहरों और भूपरिदृश्यों का विस्तृत विवरण प्रदान किया, जिससे यह ग्रंथ प्राचीन दुनिया को जानने समझने का एक अमूल्य स्रोत बन गया। अंत में ग्रीक भूगोलवेत्ताओं ने दुनिया के विषय में हमारी समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भूगोल और मानचित्र निर्माण कला की नींव रखने में योगदान दिया। उनकी विरासत इस बात पर प्रभाव डालती रहती है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, इस YouTube वीडियो में हमने देखा कि प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने हमारी समझ को कैसे आकार दिया। इनका योगदान हमारे समस्त भौगोलिक ज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।